हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और उनके जो जीरोज हैं उनमें क्या रिलेशन है, और ये भी देखेंगे साथ में कि इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो कैसे हम लोग करें। आप आखिरी तक जुड़े रहिएगा बेटा। आपको ये मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं और उनका जो कोफिशिएंट है उनके बीच जो रिलेशन है ये कभी आप भूलेंगे नहीं, और अंत तक देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि दोबारा आप इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जो लीनियर पॉलिनोमियल है उनके जो कोफिशिएंट थे और उनके जो जीरोज थे उनमें क्या रिलेशन था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनका कोफिशिएंट और उनके जीरोज में क्या रिलेशन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है और ये आप मैक्सिमम बच्चों को रिजल्ट तो पता होगा लेकिन ये नहीं पता होता कि वो आया कहाँ से। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि ये रिलेशन आखिर आया कैसे है। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ अगर मैं चलूँ, आप एक बात बताओ बेटा, अगर कहीं पे x² - 5x + 6 लिखा होता था तो हम लोग ये कहते थे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें दो मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोज इसके दो हो सकते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा की तरह हम लोग मान के चलते थे। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि इसका जो जीरोज होगा तो वो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 3 × 2 फैक्टर होगा। इसको दो पार्ट में आप बांटेंगे तो x² - 3x - 2x + 6 होगा। मेरी बात समझिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों करा रहा हूँ। और जैसे ही अगर आप ये समझ जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है तो आप क्यूबिक भी सीख जाएंगे। तो आप बताइए, दो पार्ट में था, दो जीरोज, एक 2 और एक 3 आ गया ना। तो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो कहीं ना कहीं x - अल्फ़ा और x + बीटा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, x - अल्फ़ा प्लस जो भी है। तो यहाँ पे यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर उसके दो जीरोज हुए तो। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में ये देखा था कि कोई भी जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ था तो उसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड करके देखा था। इसके पीछे वाले वीडियो में आप देखिएगा जरूर उसको। यहाँ पर अगर हम माने कि एक p(x) है, ax³ + bx² + cx + d दिख रही है आपको। थोड़ा सा बोर्ड पे बेटा चमक आ रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा है, लेकिन सही हो जाएगा कुछ दिन में। एक पॉलिनोमियल है p(x), क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे x³ का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है और d हमारा कांस्टेंट टर्म है। समझना इस बात को। तो इसमें यहाँ पे जो कोफिशिएंट है a, b, c और d, इनके बीच यानी कि ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो है a, b, c और d, और इनके जीरोज कितने हो सकते हैं मैक्सिमम बेटा? तो इनके मैक्सिमम जो जीरोज हो सकते हैं वो एक अल्फ़ा, बीटा और गामा, तीन मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पावर कितना है? क्यूब है। अगर पावर 3 है तो यहाँ पे तीन मैक्सिमम जीरोज हो सकते हैं। इनके बीच क्या रिलेशन है? इसी को इस वीडियो में हम लोग आज समझेंगे, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके 4th चैप्टर के लिए भी, 2nd चैप्टर जो चल रहा है उसके लिए भी, और आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके रिलेशन को आप समझिए। आपके लाइफ में ये पहली बार आ रहा है तो थोड़ा ढंग से, आराम से, अच्छे से समझिएगा। चलिए, आप एक बात बताओ, अगर इनके 3 जीरोज हैं, मेरी बात समझिएगा, अगर ये इनके 3 जीरोज हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो क्या इसको हम लोग फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं? x - अल्फ़ा, दूसरा x - बीटा और तीसरा x - गामा। क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है? यस या नो? अगर मैं इस पूरे पॉलिनोमियल को 3 जीरोज के फॉर्म में हमने लिखा, जिसमें से हमने कहा कि x - अल्फ़ा, x - बीटा और x - गामा है। जैसे अगर 3 जीरोज लिख रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि x जो इसकी वैल्यू होगी एक अल्फ़ा भी हो सकती है,
एक्स की वैल्यू एक बीटा भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू एक गामा भी हो सकती है, यानी कि एक्स माइनस अल्फ़ा एक इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा एक फैक्टर होगा और एक्स माइनस गामा इसका एक फैक्टर होगा। हो सकता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में कोई एक कांस्टेंट बाहर भी आ जाए, उसके बाद ये फैक्टर बने। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लेट एनी कांस्टेंट नंबर के भी इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। अगर हमने ये मान लिया कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 3 जीरोज हैं, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। मेरी बात समझना ध्यान से, इतना इजी तो आपको कभी मिलेगा भी नहीं जितना मैं आराम से आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। आप एक बात बताओ, यहाँ से के बाहर रखिए, सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो। जब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू बी माइनस बीटा ऑफ एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, एक ये मिल गया। इसके बगल में है x माइनस गामा। अब मैं क्या करूँ, इनका आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, के को बाहर ही रखिए। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो x है, ये वाला x, इसको मैं इन सब में मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद ये जो गामा है, मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर है ये बात? देखते हैं यहाँ पे, जब आप x का इन सब में करोगे बेटा, तो पहला बनेगा x की पावर 3 माइनस, दूसरा वाला बनेगा माइनस बीटा ऑफ एक्स स्क्वायर, तीसरे में करेंगे तो माइनस अल्फ़ा ऑफ एक्स स्क्वायर, इस चौथे में करेंगे तो प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स। क्लियर होगी बात? फिर माइनस अल्फ़ा में माइनस गामा से सब में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा गामा एक्स और माइनस प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा। क्लियर होगी बात है? समझ पा रहे हैं आप? उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ये जो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने क्या किया है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को 3 जीरोज के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिखा है और इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब आप यहाँ पे x³ के पावर को अलग करिए, x² के पावर को अलग करिए, x जो सिंगल लिखा है इसको अलग करिए, कांस्टेंट टर्म को अलग करिए, यही करना है। समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इसमें के बाहर रख के x ऑफ q देखें तो ये अलग ही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रही हैं? अगर यहाँ पे के नहीं भी रखते बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपके लिए कि अगर कहीं पे कुछ बचता है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। ये के को मैंने रेड से लिख दिया है और ये समझिएगा कि इसके रहने या न रहने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। अब आप देखो यहाँ पे, जब ये x² और x² तीनों x² है, तीनों में माइनस है, तो अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा यहाँ से अल्फ़ा बीटा और ये लास्ट वाला गामा था बेटा, सॉरी यहाँ पे गामा होगा, जब गामा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जब गामा से कर रहे हैं हम लोग, एक्स से कर रहे थे तो एक्स में बीटा, एक मिनट, ठीक है, एक्स से जब करेंगे तो यहाँ पे x³, यहाँ पे हो जाएगा बीटा x², यहाँ पे होगा गामा x², फिर ये, ठीक है, गामा से जब करेंगे तो गामा x², ये पहला वाला, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अभी इसमें क्या होगा, अल्फ़ा बीटा और गामा एक साथ, x² बाहर प्लस x अल्फ़ा बीटा, x बीटा गामा, x अल्फ़ा गामा। तो अगर हम कहें ये जो x वाला कोफिशिएंट है वो कहीं ना कहीं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में जो कांस्टेंट बच रहा है आपका अल्फ़ा बीटा और गामा। उम्मीद है आपको कि ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। अब इस के का इन सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप चाहो तो ना रखना, क्योंकि के रखने या ना रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, फिर से समझिए।
के रखने से ये फ़ायदा होगा कि थोड़ा आपको ए में भी रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे के नहीं रखेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे ए है, इसलिए यहाँ पे के को रखना पड़ा, और कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कर लीजिए, के ऑफ एक्स क्यूब माइनस के ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा ऑफ एक्स प्लस के ऑफ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस के ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। ये हमने क्या किया, इसमें पूरे के पूरे में मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप एक बात बताओ, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट होकर आ चुका है कि नहीं? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में ए बी सी डी कोफिशिएंट है, और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल अल्फ़ा बीटा गामा और हमारा जो जीरोज है उनका है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। ये जो पूरा का पूरा है इसमें कंपेयर करते हैं इससे। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ए एक्स क्यूब किसके बराबर है? के एक्स क्यूब के, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बराबर जो होगा वो के होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स क्यूब के एक्स क्यूब। यहाँ पे देखिए बी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है? माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा? प्लस ऑफ बी के। समझ पा रही हैं? क्लियर है ये? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा माइनस बी बाई के, और इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होगा बेटा वो कहीं ना कहीं माइनस बी बाई ए होगा। के की वैल्यू किसके बराबर है? ए के बराबर। तो ये आपका पहला रिलेशन है, सम ऑफ द जीरोज, जिसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बटे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये याद रखिएगा कि अगर कहीं भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उनकी जो जीरोज का सम है, यानी कि सम ऑफ जीरोज है, वो माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बटे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अब देखिए, एक तो हम लोगों ने कर लिया, दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस पर चमक ना आए ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा है कई में कि बहुत ज़्यादा चमक आने की वजह से दिख नहीं रहा था। अब मैं इधर ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, इधर बीच का। एक और कंपैरिजन आप करेंगे बेटा तो दिखेगा आपको, एक और कंपैरिजन करेंगे ये वाला, तो अल्फ़ा प्लस बी, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, ये जो प्रोडक्ट है कहीं ना कहीं उनके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए के टाइम्स ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे x के कोफिशिएंट को हमने लिखा और यहाँ पे x का कोफिशिएंट c हो जाएगा। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एंड सम ऑफ द जीरोज, ये किसके बराबर होगा बेटा? c बाई के, और k की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर हो जाएगा c बाई ए। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उनमें जो जीरोज हैं उनके दो दो का जो प्रोडक्ट और उनका सम करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? c के कोफिशिएंट बटे एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के बराबर आएगा। समझ पा रहे हैं? लास्ट वाला है k टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा। अब लास्ट को समझिए, जो लास्ट वाला है वो है k टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, अगर दिख जाए, दिख रहा होगा, d माइनस के टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा बराबर हो जाएगा d। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा बराबर d बाई माइनस के, यानी माइनस ऑफ k। तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा और गामा हम लोग लिख सकते हैं माइनस d बाई ए, क्योंकि k की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने किसके बराबर लिखा है? a के बराबर। तो ये आपका जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच रिलेशन है। उम्मीद करता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर इसको देखा है तो उसको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा तो अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको आप शेयर करिए, बताइए, जो यहाँ ब्रांच तक नहीं आ सकते। अदरवाइज जो आप ब्रांच तक आओगे, कोचिंग तक आओगे, जो भी पास के बच्चे हैं उनके लिए तो बेहतर और कोई उससे ज़्यादा बेहतर हो ही नहीं सकता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाए। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। समझ पा रहे हैं आप? अब एक छोटा सा जो आपके बुक में एग्जाम्पल है उसको करा दे रहा हूँ, बस समझिएगा यहाँ पे और प्रैक्टिस करिएगा।
किसी एक वीडियो में मैं लेके आऊँगा कि जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे लेवल के उसको हम अलग से करेंगे। इसमें लिखा हुआ है वेरीफाई डेट, क्वेश्चन लिखा हुआ है वेरीफाई डेट 3 -1 और -1/3 आर जीरोज। ये क्या है? जीरोज है। मतलब ये बेटा अल्फ़ा बीटा गामा है, ये अल्फ़ा बीटा गामा है ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स कितना है आपका? 3x³ -5x² -11x -3, ये है। वेरीफाई करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और ये भी वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच भी रिलेशन आपको वेरीफाई करना है कि जो है वो क्या सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करते हैं इनके जीरोज को। सबसे पहले लेट पी ऑफ 3, अगर हम 3 रखें, हम लोगों ने जीरोज के बारे में पढ़ा रखा है, वीडियो जाके देखिएगा अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो। जीरोज का मतलब कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पे हम लोग ये पुट करें तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। चेक करते हैं 3 ऑफ 3 का क्यूब -5 ऑफ 3 का स्क्वायर -11 ऑफ 3 -3। 3 × 9 27, 3 3 जा 9 3 जा 27 -5 इंटू, इन सब में एक चीज़ देखो, कैलकुलेशन अगर करना है थोड़ा सा इजी करना है इसको, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो एक 3 को कॉमन कर लेते हो तो अंदर बचेगा 3 × 3 का स्क्वायर 9 -5 × 3 -11 -1, बाद में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 3 9 3 जा 27 -15 -11 -1। आप बताओ -15 -11 -1 इनको जोड़ेंगे तो 27 -1 20, ये 26 और 1 27, यानी ये पूरा 27 इस पूरे 27 से कैंसिल होकर क्या बच जाएगा? 0। मतलब कि ये जीरोज हैं। समझ पा रहे? ये वेरीफाई हो गया कि अगर x बराबर 3 0 है तो p ऑफ x, इफ x बराबर 3 इज जीरोज देन p ऑफ 3 शुड बी 0। हो गया वेरीफाई। आप ऐसे ही 1 और 1/3 पे भी चेक कर सकते हैं। अब हम लोग रिलेशन देखते हैं उनके कोफिशिएंट के बीच। आप बताओ, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट वाला लें, फर्स्ट हमने आपको बताया था, उससे पहले अगर आप p ऑफ x जो लिखा हुआ है उसका कंपैरिजन करिए। p ऑफ x अगर लिखा है 3x³ -5x² -11x, बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है। कंपेयर टू स्टैंडर्ड, कंपेयर कर रहे हैं किससे? स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल ax³ समझिएगा ध्यान से, प्लस bx² प्लस c ऑफ x प्लस d। इससे कंपेयर अगर हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे a है, तो a बराबर कह सकते हैं 3। b का कोफिशिएंट कह सकते हैं -5। देखो बेटा यहाँ प्लस का भी है या माइनस का भी है, तो b बराबर हो जाएगा -5, c बराबर हो जाएगा -11 और d बराबर हो जाएगा -3। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। सीधे से हमने जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका कंपेयर कर दिया किससे? क्यूबिक पॉलिनोमियल से, तो ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। अब पहला जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा रखा है, पहला हमने पढ़ा रखा है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोज दिख रहा होगा ये, ठीक है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हमने पढ़ा रखा है -b/a। क्लियर? ये -b/a क्लियर। तो आप बताइए अगर ये -b/a है तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू थी वो थी 3 प्लस ऑफ -1 प्लस ऑफ -1/3। शायद मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, जीरो यही था, यहाँ पे जो जीरोस था चेक कर लेते हैं, ये था 3 -1 और -1/3, ठीक है। और यहाँ पे -b/a का मतलब b कितना है? -5 और a कितना है? 3। ये इतना आना चाहिए यहाँ से भी, तो ये देख लेते हैं 3 - 1 2 प्लस -1/3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -1
ये माइनस ऑफ बी है बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 - 1 5/3, ये भी 5/3 और ये भी 5/3। समझ पा रही है? हमने वेरीफाई कर लिया पहला वाला। दूसरा देख लेते हैं, उनका जो प्रोडक्ट था अल्फ़ा बीटा और गामा, उसमें हमने बताया था लास्ट -c/a, और जो दो का प्रोडक्ट के सम का था वो था c/a। पहला वाला है b/a, दूसरा c/a और लास्ट है d/a, ABCD d/a। बहुत गलत लिख जाता है कभी कभी। पहला है 3, दूसरा है -1, तीसरा है -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इधर भी चेक कर लेते हैं, माइनस डी की वैल्यू कितनी है -3, और ए की वैल्यू भी कितनी है माइनस माइनस प्लस, इधर भी 1 और इधर भी 1 वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आप सेकेंड वाला भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखें तो आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन अच्छे से समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। और इसके बाद का जो एक है लास्ट एक वीडियो है लॉन्ग डिवीजन, ये पॉलिनोमियल का लॉन्ग डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।